मैं कोई फिल्म समीक्षक नहीं हूँ। मैं फिल्मों का दीवाना हूँ, फिल्मों का दर्शक हूँ और मुझे जो फिल्में अच्छी लगती हैं, जिन फिल्मों के बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है, मैं उन फिल्मों के बारे में लिखता भी हूँ, अपनी वेबसाइट पे भी लिखता हूँ और अपने वीडियो में भी उसके बारे में बताता हूँ। कई बार कुछ फिल्में बहुत अच्छी आती हैं, कुछ फिल्में बहुत ही घटिया होती हैं। घटिया फिल्मों के बारे में मेरा शब्द है अझेलनीय। लेकिन आज जो फिल्म मैं देख कर आया हूँ, झुंड, उसे बनाने वाले हैं मराठी के नागराज मंजुले और अमिताभ बच्चन ने उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई है। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करूं कि फिल्म कैसी है। दोस्तों, मैं टिकट लेकर सिनेमा देखता हूं। मुझे कोई सिनेमा का टिकट फोकट नहीं मिलता, न मेरे किसी निर्माता, निर्देशक, कलाकार से रिश्ते हैं जो मुझे निभाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर किसी फिल्म वाले से मेरी जान पहचान है भी, तो मैं उसे अपने कॉलम में, अपने कार्यक्रम में उसके बारे में ये नहीं बताऊंगा, गलत जानकारी नहीं दूंगा। अच्छी फिल्म है तो बताऊंगा अच्छी, खराब है तो बताऊंगा कि खराब। फिल्म अच्छी है तो मैं उसे बताऊंगा कि अच्छी है, अगर फिल्म खराब है तो बता दूंगा कि खराब। ये जो झुंड फिल्म है, ये नागपुर की झोपड़पट्टी के बारे में, उसके बैकड्रॉप में है। नागराज मंजुले हमें नागपुर ले गए हैं और फिल्म शुरू होने के पहले ही लिखा है कि इस फिल्म की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में ये फिल्म हिस्लॉप कॉलेज नागपुर के स्पोर्ट्स कोच विजय बारसे के बारे में है, उनके जीवन पर आधारित है। विजय बारसे वो व्यक्ति हैं जो अपने कॉलेज में, विजय बारसे हिस्लॉप कॉलेज में अपने स्पोर्ट्स के कोच थे और एक दिन बारिश के वक्त उन्होंने देखा, जब वे कहीं छुपने की कोशिश कर रहे थे बारिश से बचने के लिए, तब उन्होंने देखा कि झोपड़पट्टी के कुछ बच्चे एक खाली प्लास्टिक के डब्बे को फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। तभी उनके मन में, विजय के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना इन बच्चों को एक फुटबॉल दे दिया जाए। वे स्पोर्ट्स कोच थे ही, तो वे अपने घर गए बारिश बंद होने के बाद और वे एक फुटबॉल लेकर बच्चों के बीच आए। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप इससे खेलिए, अगर आप मैच जीतते हैं तो मैं आपको 500 रुपए दूं। विजय बारसे के मन में यह ख्याल बहुत अनूठा था। जब उन्होंने फुटबॉल दिया, बच्चों को कहा कि आप इससे खेलिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जो फ्लिप फ्लॉप करते थे, बहुत अच्छे दौड़ने भागने में तेज थे। तो इसके बाद उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना इन झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए फुटबॉल का मैच कराया जाए, और इससे कहा, नाम दिया गया स्लम सॉकर। स्लम सॉकर जब हुआ तो ये पाया कि जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, अपराध के प्रति उनकी भावनाएं कम हो गई, वे मारपीट कम करने लगे, झगड़ा कम करने लगे, और उन्हें विजय बारसे का सहयोग मिला, विजय बारसे का मार्गदर्शन मिला, तो उन्होंने उससे बहुत अच्छे से खेला। अब कहानी आगे बढ़ती, विजय बारसे ने किस तरह झोपड़पट्टी के खिलाड़ियों को, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को खेल के लिए प्रवृत्त किया। लेकिन कहानी बताना मेरा मकसद नहीं है, मेरा ये मकसद है कि आप उस बैकड्रॉप में जाएं। उन्होंने ये बताया कि झोपड़पट्टी में सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वहाँ सिख नौजवान भी हैं, वहाँ मुस्लिम युवती भी है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, और इस बहाने निर्देशक ने तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की। दिलचस्प बात है कि विजय बारसे ने जो स्लम सॉकर या होमलेस फुटबॉल शुरू किया था, पूरी दुनिया में वो खेला जा रहा है और 150 देशों के लोग ये खेलने लगे हैं। ये पूरा विजय बारसे का योगदान रहा कि उन्होंने खेल को एक माध्यम बनाया कि किस तरह झोपड़पट्टी के बच्चों को वो एक अच्छा माहौल दे सके। झोपड़पट्टी के बच्चों ने वो माहौल देखा और वे उसके अनुसार आगे काम करने लगे, खेल। इस फिल्म में अच्छी बात ये लगी कि फिल्म कहीं भी बोर नहीं करती। इसमें सारे दृश्य हैं, बड़े अच्छे अच्छे सीन हैं। जब अमिताभ बच्चन झोपड़पट्टी के बच्चों के साथ बैठे हैं तो झोपड़पट्टी के बच्चे पूछते हैं, जो सवाल करते हैं वो बड़े दिलचस्प है। वो पूछते हैं कि भारत क्या है, विदेश क्या होता है, हमारा महाराष्ट्र क्या है, तमाम बातें वे जानने की कोशिश करते हैं। और अमिताभ बच्चन यानी विजय बारसे जो इस फिल्म में बने हैं, वो अपने दर्शकों को ये सब बातें बताते हैं, अपने
खिलाड़ी बच्चों को ये सब बातें बताते हैं। इस फिल्म में भावुक करने वाले दृश्य भी हैं और रोमांस तो हिंदी फिल्मों में होना ही चाहिए। इसलिए जब सद्भावना मैच कराते हैं तो भावना भाभी की याद आ जाती, क्योंकि एक खिलाड़ी को, एक छात्रा को जिससे झोपड़पट्टी के बच्चे छेड़ते थे और भावना भाभी बोलते थे, तो उन्होंने उसका उस दृश्य को भी साकार किया। इस फिल्म में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की व्यथा है, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, अमिताभ बच्चन के परिवार का समर्पण, प्रेम और खेल भावना है, पुलिस का नजरिया है, सरकारी दफ्तरों में लोग किस तरह परेशान होते हैं, खास करके आम आदमी किस तरह परेशान होते हैं, ये सारी बातें इस फिल्म में है। मुझे बड़ा अटपटा लगा कि डायरेक्टर ने फिल्म में एक दृश्य में न्यायाधीश महोदया के सामने, यानी माननीय जज के सामने एक लंबा चौड़ा भाषण करवा दिया। और मजेदार बात यह कि अमिताभ बच्चन हर बार उन्हें कहते हैं आदरणीय महोदया, जबकि न्यायालयों में जजों को, महिला जजों को भी आदरणीय महोदया नहीं पुकारा जाता, उन्हें योर ऑनर ही कहा जाता है। तो ये बात बड़ी खटकने वाली है। विजय बारसे वो सज्जन है जो सत्यमेव जयते में आमिर खान के मेहमान बन चुके हैं और उनके बारे में आमिर खान ने काफी कुछ बताया था। इसके अलावा वे टेड टॉक में भी आ चुके हैं। कुल मिलाकर वे एक जाना पहचाना व्यक्तित्व है जिन्होंने पूरी दुनिया के स्लम में रहने वाले लोगों को खेल के प्रति आकर्षित किया और उनकी जिंदगी बदलने में बड़ा भारी योगदान दिया। एक और बात कि इस फिल्म में जिस तरह से विजय बारसे के चरित्र को दिखाया गया है वो बहुत ही उम्दा है, लेकिन फिल्म के पहले पता नहीं क्यों लिखा हुआ आता है कि इस फिल्म का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, न तो इस फिल्म के किसी पात्र का सच्चाई से लेना देना है, जबकि फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम विजय ही रखा गया। ये एक विचित्र संयोग ही है कि अमिताभ बच्चन जिन फिल्मों में विजय के रूप में आए, हीरो के रूप में, वे फिल्में हिट हुई है। करीब 22 फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने विजय के रूप में अपनी एंट्री की थी फिल्मों में, और वे लगभग सभी हिट रही। जंजीर, दीवार, शक्ति, आखिरी रास्ता, डॉन, शहंशाह, अग्निपथ, दोस्ताना, अकेला, एक रिश्ता, आंखें, रोटी कपड़ा और मकान, निशब्द, हेरा फेरी, रण, त्रिशूल, गैम्बलर, तोड़ 2-5 जैसी तमाम फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने विजय के रूप में अपनी एंट्री की है। अब इस फिल्म में झुंड में भी देखिए अमिताभ बच्चन की एंट्री कितना गुल खिलाती है। अमिताभ बच्चन विजय बने हैं। मेरी राय में ये फिल्म आप जरूर देखें, देखनी फिल्म है। वैसे तो तमाम फिल्में झंड हैं, लेकिन झंड में झुंड एक अच्छी फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं। नमस्कार।